कुंडी लगाई है। कुंडी लगा रहे हैं। देखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, सारी जिंदगी तुम्हें प्यार करूंगा, तुम भी मेरी बन के रहना और शादी को सही अंजाम तक पहुंचाना। मैं तुम्हें किसी चीज की कमी फील नहीं होने दूंगा। ये क्या था? किसकी याद पे? अच्छा, हाथ पे। ये एंड में क्या चीज किया आप? ये कहा गया उसको। वैशी लवर हैं आप। गालियां कौन सी आती हैं आपको? गालियां सभी आती। कौन कौन सी सबसे अच्छी गाली आपको कौन सी? सॉरी, मैं निकाल नहीं सकता। शाबाश, ये मैं चाह रहा था। जो भी गाली देता है ना उसको हम फौरन निकाल देते हैं। गुड बॉय। अच्छा, हंसी कितनी अच्छी है, आप हंस सकते हैं। मैं चाहता हूँ इतना जोर से हंसे कि सबको लगे आप खुश होकर। मैं भी अब गमगीन लग रहे हैं। मैं जोर से नहीं हंसता। कैसे हंसते हैं आप? बस मुस्कुराता हूँ। हंसे। जी। लड़की छेड़ी कभी आपने? नहीं छेड़ी। चीख मार दी आपने? कहां से आ रही है कहीं से? चीख नहीं, आपने कहा मारनी है, ये तो मैं मर सकते हैं। नहीं आ रही, निकल नहीं रही। 1 मिनट चीख मारोगे तो सिलेक्शन होगी ना। अब इतना बच्चों वाला चैलेंज है। चीख आसान चैलेंज नहीं है। 1 मिनट के लिए तो कोई नहीं मार सकता ना। चलो एक आखिरी ट्राई मारो, जबरदस्त वाली। यहाँ खड़े हो जाए, हाथ ऊपर कर ले। मदिया ने एक दफा किया था हमारे शो में, बड़ी देर तक हाथ ऊपर कर ले। यूं रहना आपने, ठीक है? ठीक। नेक्स्ट बुलाएं। फहद, आप तो लाखों दफा आ चुके हैं शो में, है ना? लेट जाए, सीधा लेट। खड़े हो जाए इस पे। फेस के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने चाहिए आपके। आप इस पे उछल भी सकते हैं। वो गलत साइड को उछल रहा है। आ जाए। बोलना नहीं है ना आपने, अब नहीं बोलना। गाड़ी को गलत जगह पे खड़ा हुआ है। आपको पेट कह रहा हूँ, आप कहाँ चढ़ रहे हैं? पेट पे चढ़ा। पेट होता है वो। एक और लड़का बुला लें। करना ये आपने, इनको एक चांटा मारेंगे। ये मारेंगे, आपकी आंखों से पानी नहीं निकलना चाहिए। अगर आप समझते हो कि बदतमीजी हो रही है, नहीं, सुन ले, कैमरे के सामने आके हर चीज करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। काफी इंसल्टिंग चीज है ये। मैं तो आपकी बर्दाश्त चेक कर रहा हूं, लेकिन आपके दोस्त और बाकी लोग देख के कहेंगे क्या बदतमीजी थी और इसने बेवकूफों की तरह क्यों कर लिया। हाथ नीचे नहीं करना। अब आप और मारे। और कैमरे में देखते रहे 1 मिनट तक। मारे। बस कैमरे की तरफ मुंह कर ले, बाल हटा ले। इसके ज्यादा है। भी कर रहा था। यही तो यार, हमारे 3-4 लोग देख रहे हैं ना इतने। मैंने एक दफा ब्लिक नहीं किया, मतलब से आहिस्ता स्ट्रेट करता हूं। ये ले फहद, आपकी सिलेक्शन। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सियालकोट से आए हुए हैं? जी सर। सियालकोट में कहाँ रहते हैं? पेरिस रोड पे। आपका ताल्लुक? मेरा भी ताल्लुक सियालकोट से है। सर नदीम उस्मान मेरा नाम है, हरुणाबाद से ताल्लुक है मेरा। पाकिस्तान का पसमानदा तरीन इलाके से ताल्लुक है मेरा। सुहेल अरशद कसूर से। यूं उठानी है, यूं पिनिए। बच्चों वाला चैलेंज है, जो पहले करेगा वो जीत जाएगा, जिसकी बाहर गिरेगी वो हार जाएगा। एंड गो। निशान बट आपकी सिलेक्शन हो गई है। थैंक यू सो मच सर, मैं सुबह का वेट किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे चांस मिल गया। थैंक यू सो मच। बैठे तो क्या करती हैं? मैं लास्ट ईयर एलएलएस कंप्लीट है बोरिंग क्या यहाँ पर? थोड़ा सा आपको हो रहा है यार, मैं क्यों इतना ओपन अप हूँ? जब मैं सोबर हालत में होती हूँ मैं बाकी में बहुत डेड पर्सनैलिटी होती। 1 मिनट में आपने कुछ यहाँ पर ऐसी चीज करनी है, प्रॉप्स को लेके कुछ भी, या बात करनी है जिससे लगे कि आप बोरिंग नहीं है। चले। हेलो वकान, कैसे हो? सॉरी मैं डेड पर्सनैलिटी हूँ।
पर जब मैं सोबर होती हूँ बहुत डेड हो जाती हूँ। अच्छा ये रखें एक मिनट, सोबर क्या मतलब आप सोबर सोबर उसी अंदाज में कह रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और लड़कियों को हाई होने का शौक इतना ज्यादा होता है या लड़कों को होता है आपके ख्याल में? वैसे बैठ जो जाए। लड़कियां होती हैं वो ड्राइनेस की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ड्रग्स की तरफ। लड़के पीते पिलाते हैं। आई एम टोटली ऑफ फ्रॉम ड्रग्स, बस सिर्फ मैं क्रिस्टल मिक्स करती हूँ महीने में 1-2 बार। क्या करती हैं? बताएं। हाँ जी, क्या क्रिस्टल मिक्स वो क्या होता है? नहीं पता होगा ना लोगों को। एक्चुअली वो बाहर एक और लड़की बैठी हुई है ना बहुत देर से, उनको बुला ले। फायका, जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बहुत देर तक आपको वेट करना पड़ा है, 5-6 घंटे। जी 5-6 घंटे हो गए हैं ये तकरीबन। दूसरी दफा आप शो में आई हैं। हाँ जी, वो पहली दफा तो पहले मैं कराची गई थी ट्रैवल कर। तो मुझे बताएं कोई नई चेंज आई है आपकी लाइफ में इतने अरसे में? हाँ जी, मेरा निकाह हो चुका है। चलो पहले वो नहीं हुआ था। चलो। तो ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? लव मैरिज है। अगर ये आपका हस्बैंड होता, नहीं मजाक की बात नहीं है, इधर आओ ना तुम, हाथ नीचे करो यार, क्यों खड़े हो इस तरह? अगर ये मेरे हस्बैंड होते जी। थोड़े से स्लिम होते, स्लिम कैसे करती हैं आप इन्हें? भगा भगा के। इनका ब्रेकअप हुआ सो सैड। है क्यूट या नहीं? हम्म। ये जो भाई यहाँ खड़े हैं, आपको मैं 1 मिनट दूंगा, आपने कोई भी इन्हें बात बोलनी जिससे कन्विंस हो जाए कि ये आपसे बोतल पी लें। आप इन्हें देंगे कि भाई आपके हाथ से पी लें, ठीक है? खुशी हो रही है ना? बाजियां इंप्रेस करेंगे आपको। बबलू, ये माउंटेन ड्यू है और मेरे ख्याल से ये तुमने पहले भी काफ़ी दफ़ा पी होगी और ये तुम्हारी फेवरेट भी होगी और ये मेरी भी फेवरेट है। तो मैं चाहती हूँ कि ये तुम मेरे हाथ से पी, क्योंकि इससे इसका टेस्ट और भी जो है वो अच्छा हो सकता है और इसमें तुम्हें पी के एनर्जी और तुम्हारी बूस्ट हो सकती है। और इसके अलावा तुम हो सकता है कि डेयर भी कुछ ऐसा कर जाओ जो आज तक यहाँ पे किसी ने ना किया हो। जी आइए फातिमा। अगर आपने मेरे हाथ से पी ली, मैं सिर्फ आपके लिए दुआ करूंगी मेरा भला कर दे और अल्लाह आपका भी भला करेगा। मैं आई एम नॉट गुड इन कन्विंसिंग एंड ऑल दैट, बट आप पी लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा सीरियसली। और आप मेरी गुड बुक्स में हो जाओगे तो मैं आपके लिए दुआ ही कर सकती हूँ। चलें जी, आप खड़े हो जाए आप। जी पाशा साहब, आपके पास किसको लगता है कि इसको यार आगे तक जाना चाहिए शो में? फातिमा को। ये लीजिए फातिमा, आपकी सिलेक्शन हो गई। क्यों आप कन्विंस नहीं हुए इनसे? वही आपकी बात के हाथों में कौन सा टेस्ट, उन्होंने दुआ देने की बात की थी इसलिए मैंने इनको कहा। चले हाँ जय फाइका। थैंक यू। पाशा साहब जी जी, क्या सीन है फिर? आप पे डिपेंड कर रहा है। नेशनल चैंपियन भाई को बुलाए। पाशा साहब इनको हरा सकते हैं आप? मैं ट्राई करूंगा किस चीज में? हराने में। ठीक है, आपने स्टैटिक खड़े होना है, ठीक है हिलना नहीं है। आपने इन्हें गोद में उठा लेना है 1 मिनट तक, आप इन्हें नहीं पकड़ सकते। ठीक है। गो। 1 मिनट तक नीचे नहीं आने चाहिए। ठीक है, रख दे। अब आपने ऊपर नहीं उठना, ये आपको उठाएंगे। तो क्या हुआ है? हाथ पे डाल दे। देखिए हिल जाता है। हिलता नहीं वैसे। हाथ ऊपर कर लो। हो क्या हो गया? हो क्या हो गया? जी नरसान साहब। थैंक यू वेरी मच सर। खोले खोले खोले, पढ़े पढ़े। ऊपर नाम किसका है? ये पाशा साहब। पाशा सिलेक्ट हो गए भाई, क्या बात है पाशा जी। थैंक यू गार भाई। हुर्रे, ये है बबलू स्टाइल।
अब मुझे ये बताओ कि हुआ क्या तुम्हारे साथ अंदर, मुझे एक एक डिटेल चाहिए। सर वो कार ने मेरे हाथ खड़े करवा दिए और काफी टफ टास्क था मेरे लिए, तो लेकिन मैं जीत गया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं शकरगढ़ से जीतने के लिए ही आया था। शकरगढ़ से जी कोई मैसेज देना चाहोगे साहब? जी मैं बहुत खुश हूँ। एक्साइटमेंट आप मेरी फार्म से देख सकते हैं। उर्रा! हुर्रे, ये है बबलू स्टाइल। जी हमजा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। क्यों आना चाहते हैं इस शो में? इस शो में काफी देर से देख रहा हूँ इस शो को, और लगता था कि मैं भी डेयरिंग हूँ, कुछ कर सकता हूँ, इसलिए। 6 सेकंड में माउंटेन ड्यू पीनी है आपने। 6 सेकंड, गो। 1 2 3 4 5 6। सिलेक्शन हो गई आप। जी नम्रा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप करती क्या? मैं स्टूडेंट हूँ आर्किटेक्चर की, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग कर रही हूँ। क्यों आर्किटेक्ट क्यों बनना चाहते हैं? मेरा शौक है, इस वजह से। तो अभी डरी हुई हैं, नर्वस हैं, या आप बैठती इसी तरह? नहीं, मैं बैठती इस तरह हूँ। आराम से बैठे। ओके, चैलेंज दूं आपको? हाँ श्योर। देखिए, आपको टीवी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं तो आप यूट्यूब से लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कितने पैसे कमा सकते हैं। ओवर द एज की अगर बात करें, जो HTV के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुआ है, तो उस पर आप देखें व्यूज़ कितने हैं। 1 मिलियन से ऊपर व्यूज़ हैं। थैंक यू सो मच। और ये अपलोड हुआ था अप्रैल 24। इतने व्यूज़ का मतलब ये है कि HTV के पास मिनिमम 4 से 5 लाख रुपए जाएंगे, और ये हर महीने जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन हर महीने में कितने व्यूज़ है। तो ये रेंटल इनकम हुई। इसी तरह अगर सेकंड एपिसोड की बात करें, जो 1 महीने पहले अपलोड हुआ था, तो उसके भी 1 मिलियन से ऊपर व्यूज़ है। तो समझ लें इसके भी 4-5 लाख रुपए HTV के अकाउंट में जाएंगे, मेरे नहीं। एपिसोड के व्यूज़ तो 1-1 मिलियन तक पहुंच रहे हैं एक मिहीने में, लेकिन एक क्लिप की अगर मैं सिर्फ बात करूं डॉक्टर आयशा की, तो इसके भी 1 मिलियन तक पहुंच रहे हैं, और ये 1 महीने पहले तकरीबन अपलोड हुआ। तो आप सोच सकते हैं, अब सोचे इस एक क्लिप से ही, एपिसोड तो दूर की बात है, इससे ही तकरीबन 2-3 लाख रुपए बन गए होंगे HTV के। तो इस तरह आप भी कंटेंट बना सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। तो ये चीज़ प्रूव कर रही है कि आप अपना कोई भी कंटेंट बनाएं, और उसके लिए टीवी चैनल की जरूरत नहीं है। पैसे लगाएं, कंटेंट बनाएं, अपलोड करें, और आप भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने ओवर द एज को पसंद किया। तो पाकिस्तानी कंटेंट ऑफिशियल चैनल्स पे कौन कौन से देखे जा रहे हैं, चाहे वो ड्रामा है, रमजान ट्रांसमिशन है, मॉर्निंग शो है, गेम शोज हैं, ऑफिशियल चैनल पे किन के व्यूज सबसे ज्यादा हैं आजकल, आइए दिखाता हूँ। ड्रामों की बात करें तो मन माइल को कोई नहीं हरा सका, जैन में इन्होंने अपलोड किया एपिसोड 1, उसके व्यूज हैं तकरीबन 16 लाख। तो ये कोई मामूली व्यूज नहीं है। मनमाइल के साथ है ओवर दी एज, और इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा अपना शो है, इसके व्यूज आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 महीने में जो है ऑफिशियल चैनल पे इतने, और दूसरे एपिसोड के भी व्यूज आप देख चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। और सबसे ज्यादा जो क्लिप अभी तक देखी गई है गेम शो के किसी भी रमजान ट्रांसमिशन की, इसलिए नहीं कि भाई मेरा ये सामने आपके ऑफिशियल चैनल से बता रहा हूँ, 1 लाख से ऊपर व्यूज हैं इसके। और इसी तरह अगर वाइन्स की या फनी वीडियोस की बात करें तो जैद अली को कोई नहीं हरा सका अभी तक, और इन्होंने जो क्लिप लास्ट अपलोड की थी उसके 1 महीने में 7 लाख व्यूज है। अमेजिंग। और सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो है वो ट्रिब्यूट दिया था अमजद साबरी शहीद साहब को, और A+ पे, और A+ के इसके व्यूज़ तकरीबन 2 मिलियन हो चुके हैं। फेसबुक पे हो सकता है ओवर दिया जब मन माइल या किसी और कंटेंट के बहुत ज़्यादा व्यूज़ हों, लेकिन हम बात करें यूट्यूब से पैसे कमाने की और उसके व्यूज़ की, तो मैंने सिर्फ आपको ऑफिशियल चैनल्स के व्यूज़ दिखाए हैं। इसी तरह अनऑफिशियल बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तानी कंटेंट, लेकिन होता ही अगर आपका ऑफिशियल चैनल हो तो जो भी पैसा वो कमा रहे हैं वो भी आपके पास आना शुरू हो जाता है अगर आपने रजिस्टर्ड। अक्सर कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? 16 साल की हैं आप। जी। क्या करेंगी इस शो में? बहुत कुछ। जैसे कि हिम्मत वाले काम करूँगी। फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं आप? जी। 1 मिनट है आपके पास, आपको 1 मिनट में पहले एंटरटेन करना है और दिखाना है कि आप बोरिंग नहीं है। ओके। हाय मंकी, कैसे हो? बैठ जाए। ठीक है, घर लेके जाना है? नहीं, वापस सकती हूँ। चैलेंज है। क्या चीज़ है? मिर्चें। 1 मिनट में सारी खत्म करनी है। सारी। एंड गो।
5 4 3 2 1 रुक जाए, दिखाएं इसमें कितनी बची हैं। मुंह खोले, अंदर भी हैं, ठीक है आ जाए। मुझे बताए ना कि आपने नहीं रखना तो बता दी। आपको पता है क्या चक्कर है, इस तरह कैमरे पे आओगे ना मुझे लग रहा होगा। आपका नाम निकलिए, आपको जो बुलाना होगा ना बुला लेंगे। आप मुझे बताए ना। आप नेक्स्ट ईयर आइएगा, नेक्स्ट ईयर और अच्छी तरह नहीं ना, मैं नेक्स्ट ईयर, मुझे इस ईयर जिस तरह परमिशन मिले पिछले 3 ईयर से देख रही हूँ। अच्छा चलो, आप और बड़ी हो जाओगी ना तो फिर और जल्दी चांस नहीं ना, आप मुझे नहीं पता, बस ना तो मत करे ना प्लीज। अच्छा नहीं, आप आ जाइएगा ना बाद में। वैसे नहीं करे ना, मुझे नहीं पता। अच्छा चलो बताए ना, आप करें ना। तो सिलेक्शन नहीं होती ना, बाद में होती है, हम बाद में बता दें। देखते हैं आपकी किस्मत में क्या है। बच्चे क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हफ्सा। हफ्सा देखते हैं क्या है। अरे यार खुल नहीं रहा। आ जाओ, आओ भाई आ जाओ। अरे खोलत नहीं, चलो खींचो खींचो। 1 मिनट, लड़कियां आओ भाई। वकार तुम आगे आओ, तुम आगे आओ ना। चलो बेटा पकड़ो, चलो खींचो। चले 1 2, लड़कियां खींच ही नहीं रही हमें। किसी ने मना किया? नहीं नहीं खोलो फिर। चलो भाइयों की तरह हूं मैं आपके। 1 2, ये तो नहीं भी कहता तो भी वो यही समझ रही। पहले तो यही बोलना था। 1 2 और यार क्या किस्मत है, 3 बाइकें, गाड़ी। कहां से आए आप? सर अभिपुरी चित्राल। अभिपुरी चित्राल। पंजा निकालें, आधा मुंह में रखें। आप आगे हैं, मुंह से पकड़े। अब खींचने जिसके पास ज्यादा हिस्सा रह जाएगा वो जीतेगा। गो। हमारा जो वजीरिस्तान से भाई आया भाई जीत के। अच्छा यहाँ जिसने भी बैठना है और दूसरा जिसने यहाँ बैठना है पहले बाल कटवाएगा। कटवाने तो कटवाओ वरना जाओ, जो बाल कटाने तो कटाओ वरना जाओ। अल्लाह हाफिज। आपने भाई हैं बस अभी आप ये कहूँ गरीब आदमी कटवाने बैठना कर भाई, बाल काट दूं? काट दे। क्या करना है? बाहर ट्यूबलाइट से तोड़ना चाहता हूँ। बच्चों वाले, लड़कियां तोड़ती हैं। और लड़के बुलाओ भाई। स्ट्रॉ मुंह में रखने का चैलेंज करने आए। गिनीज का जो रिकॉर्ड है ना, जो ज्यादा देर तक मुंह में रखेगा वो जीतेगा। कितने हैं? 500। कितने? 550। डाले मुंह में। एक सेकंड भाई। टेबल वाला चाहिए होगा। टेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मुंह नीचे करो। इस तरह के चैलेंज होने चाहिए जो आराम से हो भी जाए। ये गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसको तोड़ रहे हैं लोग। अब इतनी साइंस है, ट्यूबलाइट ये वो, क्या करें भाई तेरा? कर भी अपनी मर्जी। मेरी क्या मर्जी है? करना चाहोगे भाई, क्या करना चाहता है? बाकी में जो चीज है तो मैं फिलहाल तुम्हें सब कुछ चैलेंज करता हूँ। वो डेयर भी करे तुम्हें। तेरे में वो जज्बा ही नजर नहीं आ रहा मुझे। पिछली बार नहीं, इस बार बहुत है। कैसे पता पिछली बार नहीं था इस बार है? इस बार बहुत है गुजार भाई। इस बार मैं पिछली बार तो आया था तो वो पैशन, वो जुनून, वो हिम्मत नहीं थी मुझे जो इस बार। इसका चैलेंज है। खड़ा हो जा भाई, बांधो भाई इसके। मरना नहीं चाहिए।
यार अभी ये नहीं यार, प्लीज इसे आप ले जाए, मेरे ऊपर मेहरबानी करें। आपकी इतनी गलती है, आपके पूरा काम पर यार आ जाए ना यार, नहीं करें यार, नहीं करें यार, नहीं करें यार, इतने लड़के खड़े आपको इतना चांस दिया। अच्छा आराम से लेके जाओ, एक मिनट छोड़ो से हो जाएगा। बात सुनो भाई, देखो बात सुनो यार, मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। दिमाग नहीं खाओ, मैं 2000 से ज्यादा ऑडिशन कर चुका हूँ, मैं जानबूझ के किसी के साथ नहीं रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है मेरे बच्चे, मैं जान के नहीं कर रहा, जान के नहीं कर रहा। आ जाओ चलो, गलत लगेगा ना कैमरे पे इस तरह ले जाते हुए, क्यों नहीं समझ रहे आप? यार नहीं दे सकता मैं चांस यार, आपको अच्छा लगेगा सब लोग लिखना है यार, ले जाओ फिर आप। आपके दोनों हिल में देना, हिला देना, ये कैमरे में हिले यार, हिले आप आ जाए यार, आप क्यों कैमरे पे ड्रामा अपने नहीं बना रहा हूँ, कैमरे पे ड्रामा नहीं बनाओ यार, कैमरे पे ड्रामा नहीं कर। अभी भी नजर नहीं आ रही, अभी वो लूजर लग रहा है, तो सीधी सी बात है। ठीक है, इन दोनों की सिलेक्शन हो गई, जाओ। प्लान है तेरे पास? कोई भी प्लान नहीं है तेरे पास? इनके पास था ना प्लान, बस टीवी के सामने आना है 5 मिनट के लिए, और उसमें किसी तरह जुगाड़ से सेट हो जाए हमारा सीन और आगे चले जाए। कोई प्लान नहीं है, बस मशहूर होना है। क्यों होना है? 4 दोस्तों को दिखाना है। सोच भाई सोच, और लोगों को बुलाओ भाई। जी भाई, कितनी मिर्चें लाए? आधा किलो मिर्चें। तो लड़कियां खाती हैं हमारे शो में। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हुई थी ना, टीवी पे क्या बोल रहा था मैं, गिनीज बुक देख लो, ये देख लो, यही बोला था, तो वो देखनी है। इससे पहले जो लड़के क्या लेकर आए, स्ट्रॉ लेकर आए, कोई रेफरेंस था, कोई रिसर्च की प्लान ही नहीं है ना तुम लोगों के पास, करना क्या है? बस टीवी पे आना, मशहूर होना है। प्लान होता है ना भाई एक, तो क्या प्लान है? और यार ये कोई डेयर नहीं है लड़कों के लिए, खाने पीने वाले डेयर लड़कों के नहीं होते। बाल जिसने नहीं कटाने उठकर चला जाए, काटो भाई, ऐसे काटो कि बेढंगे हो जाएंगे। जिसको लग रहा हो बेइज्जती हो रही है, कोई बदतमीजी हो रही है, चला जाए शो। भाई नहीं कटाने तो चले जाओ, बाद में नहीं बोलना शो में मसाले भरने के लिए कर रहा था। क्यों यार इतनी बेइज्जती करवा रहे हो, समझ से बाहर है। बस सही, आ जाओ। ये तो हो गई एंट्री। कोई है चैलेंज जहन में तो बता दो, वरना मैं दूंगा तो फिर और मसला होगा। उल्टा होकर 25 से 30 उल्टा होके बगैर सहारे के? आओ खड़े हो, इसको सहारा दो, चलो। कितने? 25 से 30। गिनो जोर से, आवाज तो निकाल। 2 4 5 6 7। पूरा नीचे जाओ, पूरा जाओ। सिलेक्शन हो गया आपकी। जी भाई, क्या करें आप लोगों के साथ? नहीं, ये गिफ्ट में निकाल। रुक जा भाई, सिलेक्शन नहीं हुई तेरी। कितने निकालोगे? इससे ज्यादा? चलो इसको सहारा दो, ये तुमसे ज्यादा अगर निकाल लेगा उससे ज्यादा तुम्हें निकालने को। चलें जी, गिने जोर से। चले, एक, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सीधा ऊपर आना है। 1 2 3 4 5। ये तुम नहीं यार, ये दूसरा नहीं लगा रहा ना, तो पुशअप्स की तरह। पुशअप है ना, ये नहीं है ना। आप पकड़ लो आगे। चलो भाई पकड़ो। बस बस हो गया, छोड़ दो, नहीं हुआ आपसे। ये लो भाई, गुजरा वाले भाई आपकी सिलेक्शन हो गई, आ जाए। चले आओ, आपने खुद ही कहा था मैं कर सकता हूं, अब आ जाए ना, गलत बात है। कोई भी चांस है, आ जाओ भाई। किसी ने बोला यहां से, जब आपने बोला नहीं हुआ आपसे चले, जब चले जाओ ना यार, टाइम नहीं जाया करो ना। ओ भाई चलो, और यार तो थक ही जाते हैं ना, उठो यार, चलो उठो भाई, चलो बुलाओ बाकियों को। जो अपने बाल कटाएगा भी वो आगे जाएगा, फिर उसको चैलेंज मिलेगा। बाल नहीं कटाने लग रहा है, बदतमीजी हो रही है, चले जाओ।
जिसने नहीं कटाने उठ जाए। उठो भाई, ऐसे काटो के बेढंगा मुझे। आ जा। हाँ जी, बस अब बस बोलोगे और काटो। आपसे पहले पूछ रहे थे नहीं काटो, कह रहे थे चले जाओ। बस ठीक है। क्यों आना है भाई शो में? ये शो जो है परफेक्ट है फेम हासिल करने के लिए, क्या कहते हैं, अपने आप को आगे लाने के लिए परफेक्ट शो। चलो सर के बल खड़े हो, जो गिर गया वो भाग जाएगा। चलो यार, चलो भाई आ जाओ। चले भाई आ जाओ। कभी मैं किसी को गिरा सकता आ जाए यार, नहीं यार देख कैमरे पे ये चीजें नहीं क्या करो, मेरे साथ जो क्या हो गया, आपकी अपनी बेइज्जती जा रही है ना। और ये हार गए, खत्म, बात आगे बढ़ गई। मतलब ये कि मैं 8:30 बजे गया हूँ। अबे भाई देख, नहीं तूने कुछ भी नहीं खाया, तुझे कुछ नहीं मिला, तेरे साथ ज्यादती हो गई। तू कह रहा था मैं रात को नहीं आता। तैयबा। तैयबा क्या करती हैं आप? आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। लड़ाई हुई तुम्हारी कभी? यस आई डू फाइट। वैसे माई फ्रेंड से कि मैं बहुत लड़ती हूँ। अच्छा, क्या लड़ाई हुई आज तक? वैसे नॉट फिजिकली, लेकिन बोलती काफी ज्यादा। लड़ना है इस कैमरे में, लड़ो। लड़ना है क्या मतलब? ऐसे लड़ाई हो रही है ना, तुम फिजिकल तो नहीं होती ना, तुम बातों से लड़ती हो। ये कैमरा, इसने कुछ बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। अब लड़ाई में क्या बोलोगे? इसने तुम्हें थप्पड़ मारे रख के। एक थप्पड़ मुझे कोई नहीं मार सकता। थप्पड़ क्यों मारेगा? मतलब एज इन भाई फर्ज कर लो ना कि कैमरे ने मार दिया है थप्पड़। नहीं मार सकता कैमरा थप्पड़। लड़के तो दिखाओ। देयर शुड बी समथिंग जिस पे लड़ाई हो। अब क्या मैं क्या अच्छा कोई चीज दें आपको? नहीं चीज नहीं है, सम इशू। मतलब आई आर्ग्यू अ लॉट। थप्पड़ मारा है इसने। फिर तो मैं फिजिकल होंगी अगर मुझे थप्पड़ पड़ेगा, उठा के फेंक दूंगी। चलो ये प्रॉप्स पड़े हैं यहाँ पे, इनमें से उठाकर कुछ एंटरटेनिंग करना है। सबसे आसान चीज ये है। एंटरटेनिंग? हाँ एंटरटेनिंग। क्या यू हैव टू एंटरटेन पीपल? नहीं, अगर एंटरटेनमेंट करना पड़ गया, आपका टास्क आ गया, आपका डेयर आ गया, जाके आज आपको लोगों से पैसे जमा करने हैं आपकी टीम को, तो कैसे करोगी? पैसे जमा करने? ओके, क्या आई शुड टेल यू दिस और आई शुड डू दैट? तुम जान के कर रही हो या वाकई ऐसी हो? क्या किया मैंने? वही तो कह रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं रही। तुम ऐसे करती हो या अभी तुम जानबूझ के, तुम्हें पता ये करूंगी ये बहुत इरिटेट होगा, जान के कर रही हो ना? तो give me something good to do. What is good? What is like क्या entertaining? I hate stuffed toys firstly and secondly फिर अच्छा चले ठीक है। ये कुर्सी है ना, इसको आपको अपने सर पे बैलेंस करके खड़े होना है। सर पे रखनी है, सीधा खड़ा होना, गिरनी नहीं चाहिए, ठीक है? कुर्सी isn't it so heavy? कौन है भाई? क्या मतलब है? कुर्सी इतनी भारी होती है। तो बाद में क्या करोगी अगर शो में कोई ऐसी चीज आ गई? तुम वहां पर सेलेक्ट वहां कर लूंगी मैं। तो यहाँ पर तो पहले करो। वहाँ लाहौर से लोग आए होंगे, कराची के लोग होंगे, उनके सामने। लाहौर के लोग तो बड़े पप्पू होते हैं। लाहौर के लोग पप्पू होते हैं? पप्पू क्या होता है भाई? मतलब बस नॉट दैट, वो हमारे आगे तो कोई खास नहीं हो। ओह, तुम ये सोचती हो इस तरह? हाँ मैं लाहौर काफी दफा गई हूँ, बल्कि मैं भी काफी एंट्री टेस्ट वगैरह भी देने गई हूँ। तो इट्स लाइक लड़के है वही है? लड़के तो बहुत ही है नहीं। कहाँ के लड़के अच्छे लगे आपको जहाँ आपने देखो मैल नहीं लगे हो? कराची। आई लाइक गाइज देयर। अच्छा क्या दूं आपको? कुछ भी, माउंटेन ड्यू दे दो। बताओ ना क्या करें? आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में आपने ये बताना है कि आपसे क्या करवाऊं जिसकी वजह से लगे कि आप में वो एबिलिटी है कि आप आगे जाके 10 लाख रुपए। Because there are different sort of tasks in your program ना। वहां तो बाद में जाएंगे ना, जो लोग वहां जाते हैं वो पहले यहाँ से सिलेक्ट होते हैं। मुझे देखना है कि कोशिश तो करो, कोशिश भी नहीं करोगी तो फिर तो जाए। Like this part should be on my head. Okay, I'll try it and if something happens तो अच्छा नहीं होगा। Oh, this is heavy. एक मिनट, मैं आपके सर पे। एक हाथ छोड़ना है। एक हाथ छोड़ेंगी तो फिर ये दोनों हाथ छोड़ के तो बैलेंस होना है।
यूं थोड़ी होगा दोनों छोड़ के, गिर जाएगा यार। नहीं होगा। होगा। कमॉन। 1 सेकेंड। अब आपने वॉक करनी है मेरी टेबल तक। कर ली तो सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। टेल मी वेयर इज द टेबल। ओके, खुद देखेंगी आप कहाँ है। इट्स है राइट। ठीक है, वापस जाएं और रख दें। अब वापस यार, क्या ये तो फाइन। रख दें। तैयबा, पता है आप में क्या खास बात है? क्या? कि आप हिम्मत से हर चीज कर सकती हैं। ये मैं पर्सनैलिटी देख के बता देता हूँ। Okay. मसला आपके साथ पता क्या है? आप बातें बहुत करती हैं। आई एम अ गर्ल, कुछ इफेक्ट तो आता ही है। नहीं तुम वो कि तुम्हारे सामने जब डेयर रखा हुआ होगा ना, तुमने कर लेना है, लेकिन बातें करो करनी। मैं बातें करती हूँ ना, हरकतें थोड़ी वो स्टूपिड हरकतें स्टेज पे के। आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं है। नहीं है, सीरियसली नहीं है। शादी अरेंज करेंगी? मुझे लगता है कि मेरी अरेंज होगी, पता नहीं क्यों। आई हैव अ फीलिंग। चले, अल्लाह खैर करे उसकी। क्यों? चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इस बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी जानदार के बारे में कोई भी डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल गलत है। मारना बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ चरिंद परिंद जानवर, इन पे जुल्म करना, इनको मारना, इनके साथ कोई भी बदसलूकी करना बिल्कुल गलत चीज़ है। किसी भी जानदार के साथ, इंसान दूर की बात है। अच्छा, इंसानों के साथ कोई भी अगर बुरी हरकत हो रही है, इंसानों के साथ अगर कोई भी ऐसी बात हो रही है जिसके अंदर आपको फील होता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि यार इंसानियत का कत्ल नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान को कत्ल करने का हक हमें नहीं पहुंचता, चाहे कुछ भी हो जाए, या ज़मीन इधर हो जाए चाहे ज़मीन उधर हो जाए, हमें नहीं हक पहुंचता कि हम किसी भी तरह किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाएं। मेरी बड़ी अशद रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं बातें अभी करने वाला हूँ उसमें मुझे आप लोगों से सपोर्ट सिर्फ ये चाहिए कि खुदा के वास्ते ये नहीं सोचना आपने कि वकार ज़का कैसी बातें कर रहा है, वकार ज़का क्या बोल रहा है। मैं फिर आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बात गलत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी कि हमजा अली अब्बासी का केस है कि यार उसको बैन कर दिया, बड़ा गलत हो गया, और उसने बात तो ऐसी नहीं की थी। मैं आपको ये साबित करना चाहता हूँ कि क्या चीज़ हो रही है। और फिर मैं बता रहा हूँ, हमजा अली अब्बासी मेरे लिए बहुत मोतबर है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, लेकिन अगर कोई गलत बात करेगा तो उसकी बात तो होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कादियानियों की, अहमदियों की। ये लोग कहते हैं कि जो प्रॉमिस्ड मसीहा है वो आ गया है और वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है, और आखिरी नबी को ये आखिरी नबी नहीं कहते। ये मतलब है इनका बड़ा क्लियर। तो सबसे पहले ज़रा इस पर आ जाते हैं, फिर हमजा अली अब्बासी साहब पे भी बात करेंगे। देख लीजिएगा, आयत है जी, और चैप्टर 33 वर्स 40। देखिए, ये कुरान से ही है, कोई रेफरेंस अलग से नहीं बनाया हुआ। क्लियरली अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो सामने लिखा हुआ है कि मोहम्मद आप में से किसी के वालिद नहीं और आखिरी नबी हैं। इसको चेंज नहीं कर सकते आप। आखिरी प्रॉफिट यहाँ जो लिखा हुआ है, इसको आप जितने भी अहमदी कम्युनिटी वाले, फिर कह रहा हूँ कि आपकी इज़्ज़त है एज इंसान आपकी, जैसे हिंदुओं की करते हैं, जैसे हम क्रिश्चियंस की करते हैं। इंसानों की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन और तमाम मौलाना हजरात से भी कहूँगा मैं कि आप लोगों को बदनाम किया जा रहा है भाई हर जगह, आप इनसे बात करें। वाजिबुल कत्ल और ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल गलत है, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन बात फिर वही है कि कोई अगर आपके बाप को, माँ को गाली दे, बेशक आप शराबी हैं, जानी हैं, किसी भी बदकारी में होते हैं, लेकिन आप किसी महफिल में बैठे और आपके बाप और माँ को गाली देगा, अगर आप थोड़े से भी आप में गैरत होगी तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, चाहे बेशक आप जितनी भी बदकारियाँ करते हो। सेम चीज़ है यहाँ पर। सवाल मेरा फिर वही है कि क्या आपकी माँ और बाप को गाली दिया बर्दाश्त करेंगे? नहीं। मारना एक गलत बात है। अच्छा, हमजा अली अब्बासी ने उस शो में बातें की कि जी क्या रियासत को यह हक पहुँचता है कि वो किसी को काफिर करार दे? इस्लामी मुमलिकत क्यों नहीं करार दे सकती भाई? दूसरी चीज़, अब हमजा अली अब्बासी का साइकोटिक
बिहेवियर क्या है जिसकी वजह से वो ऐसी बातें करता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमजा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप बड़े चैम्पियन इंसान हैं, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, लेकिन ये जो आप गेमें करते हैं ना, ये आपको बताना होगा। एक एग्जांपल है, मेरे शो में ओवर दी एज में एक लड़की है, उसने मुझे बोला हमजा अली अब्बासी ने कोई स्टेटस डाला था। मैंने कहा पता नहीं यार क्या डाला था। उसने बहुत ज़्यादा जब बोला, मैंने ऑन एयर इतना नहीं दिखाया, मैंने कहा क्या लिखा है, इतना टाइम ही नहीं होता देखने का, वरना मैं पहले ही रिप्लाई कर देता। 1 साल पहले मैं बर्मा गया। बर्मा जाने के बाद वहाँ पर हमजा अली अब्बासी ने स्टेटस डाला हुआ था कि वकार ज़का जो बर्मा गया है ठीक है, लेकिन जो कश्तियों में लोग फंसे हुए इनकी हेल्प करने के लिए कुछ करना चाहिए, इनको नेशनलिटी दिलाने के लिए कुछ करना चाहिए। हमजा अली अब्बासी तू गए हो, तुम्हें पता है वहाँ पर क्या सिचुएशन है। कश्तियों में जो लोग वाकई जा भी रहे हैं वो बंगाली हैं या रोहिंजा है, रोहिंजा को नेशनलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या वो लैंड अलग करना चाह रहे हैं, असल रियलिटी पता है नहीं पता। और अगर तुम्हें वाकई ये था कि तुम वाकई इंसानियत की खिदमत करते हो, ये पब्लिक फेसबुक पे स्टेटस क्यों डाला? मेरा पर्सनल फेसबुक ज़्यादा दूर तो नहीं है, इसको पब्लिक स्टेटस क्यों बनाया? अगर तुम्हें हाइप नहीं चाहिए थी, अगर पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी और ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, तो तुमने उसको फेसबुक स्टेटस क्यों बनाया? उसको अपने फैन पेज पे क्यों पब्लिकली पोस्ट किया कि वकार ज़का बर्मा में जा रहे, सही चीज़ नहीं है, इसको तो सिर्फ जो लोग हैं कश्तियों में फंसे हुए उनकी हेल्प के लिए कुछ करना चाहिए, इस तरह चैरिटी करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या पता? और तुम्हें अगर पूछना तुमने मेरा व्हाट्सएप कितना दूर था तुमसे, तुम्हारे पास नंबर है, 2 मिनट में तुम कॉल करते वकार ज़का ये क्या कर रहे हो, यूँ नहीं है। मुझे ना कॉल किया, ना मैसेज किया, ना पर्सनल को किया, पब्लिकली एक चीज़ पोस्ट कर दी। तो पब्लिकली क्यों पोस्ट कर रहा है भाई? मुझसे बात करो और मैं जवाब ना दूं और फिर पब्लिकली पोस्ट करो, तो हाँ ये बनता है कि वकार ने जवाब दिया। अब मैं बताता हूँ, फैन पे चला रहे हैं, दुनिया जान के स्टेटस डाल रहे हैं, मैंने मैसेज किया यार एसिड विक्टिम है, इस लड़की की थोड़ी हेल्प करो, और मेरा नाम ना लाओ, तुम खुद डायरेक्टली हेल्प करो, इसका सिर्फ इसका डायरेक्ट अकाउंट नंबर दे दो, और ये ज़रा पूछिए हमजा अली अब्बासी ने क्या उसका वो अकाउंट नंबर शेयर किया। व्हाट्सएप पे सीन आ गया मैसेज, भाई ने कोई रिप्लाई नहीं किया। भाई मुझे नहीं करना उस एसिड विक्टिम की हेल्प करनी, या फिर ये सोचा हुआ कि खुद अजीब अजीब से स्टेटस डाल ले। कहने का मतलब ये कि रमज़ान ट्रांसमिशन में ये बात छेड़ने का लॉजिक, ये जो कह रहे सवाल सवाल सवाल, आप होस्ट हैं, आपको खुद नॉलेज नहीं है, आपको खुद पता नहीं है, कितनी दफ़ा ये बात बताई जाए, आपको ये सवाल छेड़ने का लॉजिक और उसके बाद उसको प्रोलॉन्ग करने का लॉजिक, और खुद ही कह रहे हो कि हम आखिरी रोजे में बात करेंगे, पहले में बात कर रहे हैं। ये क्लियरली शो करता है ड्रामा, क्लियरली ड्रामा। और यार तुम मुसलमान होने का दावा कर रहे हो भाई, फिल्मों में नंगी वीडियोस करना, डांस करना, ये क्या आयत नंबर 6 में लिखा है कि डांस कर ले, या आयत नंबर 5 में लिखा है रोमांटिक सीन, नामहरम मर्द और औरत के सीन आप चला लें अपने ड्रामे में। फिर मैं कह रहा हूँ भाई मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं इस्लाम को बीच में नहीं लेकर आता। मैं भी रमज़ान ट्रांसमिशन करता हूँ माया खान के साथ। मैंने क्या वहाँ जाकर बोला कि मैं ये जो टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ये वहाँ डिस्कस करूँ? आराम से कर सकता हूँ, नहीं किया, क्योंकि मैं सर आपको समझाना चाहता हूँ कि जब आप बर्मा के ऊपर मेरे ऊपर पब्लिक स्टेटस डाल सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछ रहे, अगर समझाना था तो डायरेक्टली, यार फेसबुक कितना दूर है, नंबर कितना दूर है, 2 मिनट में बात करते। हाँ वकार ये तुम कर रहे हो ये क्या? पब्लिक फेसबुक पे स्टेटस, फैन पेज पे, और वो भी फैन पेज पे क्यों डाल रहे हो भाई? इसी तरह आपने ट्रांसमिशन में भी कोशिश की कि आप कोई ऐसा टॉपिक लें जो बड़ा यूनिक हो और उस पर बात कर लेते हैं। सर देखिए एक सवाल है, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, आप बहुत मोतबर है, आपकी फैमिली बहुत मोतबर है, वालिद साहब आपकी वालदा, आपके घर वाले मेरे लिए बहुत इज्जत वाले। सवाल है, जैसे आप सवाल करते हैं, एक सवाल है, कोई ये सवाल करे हमजा अली अब्बासी साहब क्या आप एक बाप के हैं या 2 बाप के हैं? क्या आपकी पैदाइश में 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन है या एक का? खुदा के वास्ते इसको प्लीज़ गलत मत लेना, एक सवाल है, जैसे आप रियासत से पूछ रहे हैं वैसे एक सवाल है। कितना बुरा लगेगा आपको, यकीन मानिए बहुत बुरा लगेगा। आप बोलेंगे यार क्या मतलब ये कैसा सवाल है? तो इसी तरह अगर आप ये सवाल करते हैं एक बेवकूफ़ाना कि रियासत का इनको काफिर करा दे, ये टॉपिक क्यों छेड़ रहे हैं आप? मतलब आप जो इनको नहीं पता आप चाहते हैं वो जाके करें। इनकी जान और माल की हिफाजत करना रियासत का काम है, 100% है, लेकिन आपको ये सवाल इस तरह करना चाहिए, क्या आप उस पोजीशन में हैं? क्या आप इस्लाम फॉलो करते हैं? क्या आप नामहरम मर्द औरत के इंटरेक्शन में नहीं है? क्या आप पार्टीज में नहीं जाते? क्या आप शराब नहीं पीते? क्या आपने कभी लड़कियों के पीछे भागे नहीं है? इस्लामाबाद में तो मैंने आपको खुद देखा हुआ ना, मतलब खुद देखा है सामने, आप पार्टीज में क्या कर रहे थे। मतलब तुम पार्टी करो, कुछ भी करो, वो सही है, वो आयत नंबर 5 से जस्टिफाई कर देगा। और जो लोग इसकी सपोर्ट में बोल रहे हैं सिर्फ उससे सवाल कर रहे हैं क्या तुम भाई पार्टीज में नहीं जाते, क्या तुम नहीं करते? अगर तुम ये सब कर रहे हो तो पहले अपने गिरेबान में जाके अपनी एग्जाम्पल सेट करो, ड्रामे छोड़ो, फिल्म छोड़ो, शोबिस छोड़ो, और अगर करना है तो दीनी एक प्रोग्राम QTV पे करो, पीस टीवी पे करो, किसी इस्लामिक चैनल पे करो, या फिर मेन स्ट्रीम चैनल पे आके करो, लेकिन फिर इस्लामिक शो करो।
ये ड्रामे करना, फिल्म करना, नाच गाना करना और फिर आके ये शो करना जी मैं हकूक के लिए लड़ रहा हूँ, ये तो साफ ड्रामा है। उसकी फिर वो एग्जाम्पल, भाई बर्मा गया था, आप मुझे डायरेक्ट फोन करते वकार जगह ये तुम गलत कर रहे हो, यूं नहीं करना, पब्लिक स्टेटस क्यों डाला? और जब मैंने एसिड विक्टिम का आपको भेजा, इंसानियत की इतनी खिदमत करने की आप बात करते हैं, उस एसिड विक्टिम के लिए आपने ना पोस्ट किया ना कुछ किया, ना आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया। और छोड़े मेरे मैसेज को, आप उस एसिड विक्टिम को तो देख सकते थे या नहीं? या आपने सोचा हुआ नहीं यार रेवोल्यूशन सिर्फ मेरे थ्रू आनी है? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गलत है तो उसको जस्टिफाई ना करें। 1971 से पहले बहुत बड़े बड़े कानून पास हुए, ना इसमें किसी हुकूमत का फायदा है उनको कादियानी को काफिर करार देने में, ना इसमें कोई वोटिंग ज्यादा हो जाएगी नून लीग की और पीटीआई की वोटिंग कम हो जाएगी, ना इसके अंदर कोई और तरीका है। कहने का मतलब ये रियासत को उनकी जानो माल की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, जैसे हिंदू क्रिश्चियन सबकी है। लेकिन ये बात करना कि मैं एक सवाल कर रहा हूं और इसका जवाब मुझे चाहिए, आपको जवाब नहीं पता? मतलब ये अच्छा, अगर आपने जवाब पूछना था तो आपने पब्लिक टीवी चैनल पे आके ही क्यों पूछा? आप मौलाना को लेके अपने घर पे बैठते, ड्राइंग रूम में बैठते, जहाँ बाकी चीजें डिस्कस करते हैं, जहाँ पार्टीज करते हैं, जहाँ घूमते फिरते हैं, वहां पर आप बैठ के कहते हैं मौलाना साहब इसका जवाब दे, इसका जवाब दे, इसका जवाब दे। जवाब मिल जाता, बात खत्म थी। अगर आप वाकई ह्यूमैनिटी का सोच रहे हैं और सेल्फ प्रमोशन का नहीं सोच रहे, आपने बंद कमरे में जाके क्यों नहीं की ये बात? पहले बंद कमरे में करते तो फिर बात होती। क्लियर एग्जांपल है, आप पहले मुझसे पूछते कि भाई बर्मा में आप हेल्प करने गए हो, क्या कर रहे हो, कि यूं क्यों नहीं कर रहे? पब्लिक स्टेटस डालने का क्या मतलब है? ये तो साफ नजर आ रहा है कि जो चीज चल रही है उसके एंटी बोल के थोड़ी पब्लिसिटी ले ली जाए। क्यों नहीं बात आपको ये समझ आ रही भाई कि आप गलत हैं, आपकी गलत बातों की वजह से ही ये गड़बड़ हो रही है। सर आई होप मेरी बातों को आप पॉजिटिवली लेंगे, गलत नहीं समझेंगे। माजरत चाहता हूँ मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, लेकिन मैंने भी एक सवाल किया और पैमरा ने आपको बैन जो किया है और बाकी लोगों ने कर ली, क्योंकि बाकी लोग एंटरटेनमेंट शो कर रहे हैं, आप तो उठा के एक अलग ही चीज कर रहे हैं। आप तो जानबूझकर एक कीड़ा उछाल रहे हैं। वो आप बंद कमरे में बैठते, पहले इस बात को समझते, जब आपको जवाब मिल जाता फिर आप करते। आप ऑन स्क्रीन बैठ के बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। भाई लोग तो अगेंस्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे आपके अगेंस्ट? आप ये सवाल उठाई क्यों रहे हैं? सवाल उठाने तो बंद कमरे में बैठो, वहाँ 4 आलिम को बिठाओ, उनसे पूछो उलमा इकराम से कि भाई इस सवाल का जवाब क्या है, और जब जवाब मिल जाए वो टीवी पे बता दो। टीवी पे लाइव पूछने का क्या मतलब है? मतलब इससे क्या फायदा होता? इससे क्या होगा अगर जवाब मिल जाएगा? आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। और अगर वाकई मुसलमान है तो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है तो आपको जरा सी शर्म नहीं आती कि आप जवानी फिरनी फिल्म में डांस भी कर रहे हैं, और आप जब ये कह सकते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं शर्ट उतार गया। सीधी सीधी पब्लिसिटी लेनी है यार। और जब भी मजहब को यूज करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है इस किस्म के इंसान को जो इतना हिपोक्रेट हो कि यहाँ कुछ वहाँ कुछ, आप कुरान पे हाथ रख के कह दीजिए कि आप पार्टीज में नहीं जाते, आप कुरान पे हाथ रख के कह दीजिए कि नहीं है। नहीं, मैं कोई नहीं होता आपको ये पूछने वाला, अपने दिल से पूछिएगा ऐसा करते हैं कि नहीं करते आप। सर रिक्वेस्ट है खुदा के वास्ते, मजहब को लाकर इंसल्ट ना करें, सबसे पहले खुद मजहब को फॉलो करें, सबसे पहले खुद मजहब के बारे में सही सोचें, फिर बात करें। नामहरम मर्द औरत का इंटरेक्शन अलाउ है तो क्यों कर रहे हो? ये क्या इस्लामिक शोबिस कोई चीज़ होती है कि इस्लाम के मुताबिक हमजा अब्बासी का शोबिस ये है कि मैं अगर पार्टीज करूंगा तो सही है, मैं अगर किसी लड़की के साथ रोमांस करूंगा टीवी ड्रामे में तो वो डिसेंट है तो कर सकते हैं। इस्लाम अलाउ करता है ये चीज़? कब से? नहीं है ना। तो ये अहमदी और ऐसे टॉपिक छेड़कर जानबूझ के मुल्क में इंतशार ना फैलाएं, उनकी जानो माल की हिफाजत की जा रही है। और जितने अहमदी हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमजा अली अब्बासी ने क्यों, भाई साहब आपने ये क्यों नहीं छेड़ा कि पानामा लीग्स में दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी फ्रॉड, दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी फ्रॉड पानामा लीग में जो आया है वो अहमदियों के खलीफा, अहमदियों के लीडर का आया है। और उसमें क्लियरली बताया गया कि चलो भाई नवाज शरीफ या जिसका भी नाम आ रहा है उसने तो जो भी किया होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा फ्रॉड है कि गरीब आवाम से चैरिटी ले लेके कि भाई हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, ये करेंगे, लंदन भेजी जाती है। और लंदन भेजने के बाद क्या होता है कि जी ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई हैं अहमदियों के लीडर ने, वहां जा रहा है। भाई यहाँ जो कत्लो गारत हो रहा है, आप पूछे अहमदी जमात के लीडर ने कभी 1 रुपया यहाँ मरने वाले किसी भी अहमदी को, किसी भी जिसको मार दिया जाता है, जो मारता है उस पर लानत हो अल्लाह की, लेकिन जो मारता है उसके लिए कभी इन्होंने की जमात ने 1 रुपया भी दिया हो और इनको कुछ किया? कितने मेरे अहमदी दोस्त हैं जो रो रहे पिट रहे होते हैं कि हमारा फलाना मर गया, हमें जमात से कुछ नहीं मिला।
एक एक बंदे से एक एक रुपया ले रहे हैं। आपने टॉपिक ये क्यों नहीं रखा कि दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी फ्रॉड अहमदी जमात के लीडर कर रहे हैं, इनके जितने लोग हैं इनको मारो नहीं, इनको समझाओ कि तुम गलत जगह चैरिटी दे रहे हो, गलत जगह बात कर रहे हो, तुम्हारे खून पसीने की कमाई वहां जा रही है दुआओं के बहाने। और कब्रें जो है, कब्रों की कीमत लगाई जाती है कि इस कब्र की कीमत है, चंदा सारे साल देते रहे। इसके ऊपर क्यों नहीं आपने शो किया? आपने जानबूझ के एक ऐसा टॉपिक क्यों उठाया जिससे फिर आप पे स्पॉटलाइट आप पे आ जाए? टू बैड, आप थोड़े ओवर हो गए। तो मैं बिगेस्ट चैरिटी फ्रॉड इन पानामा लीक्स, ये देखिए जी, कादियानी अहमदी मर्जी सब एक ही बात है। और ये इनके लीडर हैं खलीफा जिन्हें ये कहते हैं। उसके बाद देखिए जी, यहाँ बड़े क्लियरली है कि फ्लो ऑफ मनी के बारे में बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि जो भी चैरिटी होती है उसको इन्होंने खाया है। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है, ये इनकी सारी कंपनीज है, ऑफशोर कंपनीज जो बनी हुई है। ऑफशोर कंपनीज बनाना गुनाह नहीं है, लेकिन जो पैसे आ रहे हैं भाई, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? पैसों की भी तो बात करें। पैसों की बात क्यों नहीं कर रहे आप? पैसों की बात नहीं करनी और बिल्कुल ऐसी बात कर देनी कि जो भी जी चंदा आ रहा है वो चंदा जा रहा कहाँ है? पाकिस्तान। ये देखें जी, ये पनामा लीग्स में प्रॉपर तरीके से इनकी ऑफशोर कंपनीज एक्सपोज हुई हैं। भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे जा रहे कहाँ से? कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं। तो जितने भी कादियानी हैं इनको सोचना चाहिए कि आपको एज अ ह्यूमन सारे मुसलमान इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आखिरी नबी होने पे भाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आखिरी नबी होने पे कोई भी बात नहीं है कि आप उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन करें। तो अहमदी क्या करते हैं, इधर की आयत उठाई उधर कर दी, उधर की सूरत उठाई इधर मिक्स कर दी और अपने मुताबिक एडजस्टमेंट कर दी। भाई फिर कह रहा हूँ कि अहमदियों के अगेंस्ट कुछ नहीं हूँ मैं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, फैक्ट के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा चैरिटी फ्रॉड सबसे पहले आपने ये क्यों नहीं किया हमजा अली अब्बासी साहब कि आपने इसको एक्सपोज किया है? करें कि जी पनामा लीग्स में दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी फ्रॉड ये कंपनीज बनी हुई हैं, इसके बारे में क्यों नहीं बात की भाई आपने? सीधी सी बात है, क्यों नहीं की बात आपने? जितने भी अहमदी हजरात हैं, आप हर इंसान की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं तहे दिल से कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा सा सोचिए और कि आप में क्या ख़राबी है। मतलब हज करने से भी आपको मना किया जाता है, दूसरी तरफ से आप आ रहे होते, सऊदी गवर्नमेंट भी आपको पसंद नहीं करती, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, ऑल ओवर ये है कि इस तरह की बात हो रही है जी कि जो चीज़ गलत है वो तो गलत है ना, उसमें तो ये नहीं हो सकता कि जी आप कहें कि नहीं जी सही हो जाए। क्या आप इस चीज़ को झुटला सकते हैं? ये गलत है। ये ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई है ना, ऑफशोर कंपनी, फिर कह रहा हूँ बनाना गुनाह नहीं है, लेकिन ये चैरिटी में पैसा, ये इनकी लीडर का नाम है, ये बाकी सारे नाम यहाँ लिखे हुए, इसको क्यों नहीं न्यूज़ में लाया गया भाई? और फिर मैं कह रहा हूँ कि करके समझाना चाहिए, हम मुसलमान, चाहे हम नशे में हों, चाहे हम कोई भी बदकारी कर रहे हो, किसी भी हो में हो, लेकिन हम नबी के आखिरी होने पे, खातमुल अंबियीन पे कुर्बान, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कोई भी ऐसी बात करे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कोई भी इस चीज़ को किसी भी तरह सपोर्ट करे। और हमजा अली अब्बासी साहब, आप सर कैसे कह सकते हैं ये बात? किस तरह बात ये सोच सकते हैं भाई? खुद पार्टीज करना, खुद फिल्में बनाना, ड्रामे बनाना, उस वक्त इस्लाम भूल जाते हैं और आप रियासत से पूछ रहे हैं। आपको तो ये मुहिम चलानी चाहिए अगर आप सच्चे मुसलमान हैं कि इस्लामिक शोबिस कोई चीज़ नहीं होती, तो शोबिस पहले ख़त्म करें, फैशन शोज़ पहले ख़त्म करें, पैसे लेना ख़त्म करें ये शोबिस से, या इस्लामिक शोबिस होती है कोई, इस पर भी कोई आपकी थ्योरी होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, जितने भी अहमदी हजरात हैं सर, थोड़ा सोचें, इस तरह की बातें करने से बचें कि जहाँ पर आप कह देते हैं ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे जी नबी और रसूल में फ़र्क है, या फिर नबी आखिरी ये नहीं है, तो जब आप ऐसी बात कहेंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई कि आप गलत बात कह रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आप बोले, इसको पढ़ लें आराम से ज़रा, आपको ये बात बता रहा हूँ कि खुदारा मेरा हमजा अली अब्बासी से कोई लिंक नहीं है, उसकी फैमिली से लिंक नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं माजरत करता हूँ अगर मैंने बात की है, लेकिन सवाल किया है जैसे आपने सवाल किया, आपके सवाल से आपको पता नहीं कितने लोगों के जज्बात ख़राब हुए। वो सवाल आप बंद कमरे में करके भी समझ सकते थे, लेकिन टीवी चैनल पे आपको समझने की ज़रूरत है। ये उसी तरह जैसे बर्मा के बारे में मुझसे पूछ सकते थे, लेकिन आपने बोला पब्लिक स्टेटस डाल के मैं देखूंगा कि अभी ये इन चीज़ चल रही है, इसके बारे में बात करूँ। क्लियरली यार दिखा रही है ये चीज़, क्लियरली दिखा रही है चीज़। बड़ी रिक्वेस्ट है सर, इस किस्म की बात ना करें, और बाकी मुल्क में अगर चेंज लाना है तो पहले कमरे में बैठ के सॉल्व करें और फिर सोल्यूशन आके दें। ये सवाल करने का क्या लॉजिक है कि नन्हे बच्चे हो, चावल को पप्पा कहते हो, पानी को मम कहते हो, जानबूझ के ड्रामा करना, कभी MQM के अगेंस्ट, कभी इधर उधर। वो भाई सवाल नहीं करो, बात करो, डिस्कशन करके बता देते कि भाई हाँ इस वजह से रियासत ने इनको वो किया हुआ है। जानो माल की हिफाजत करना रियासत का काम है, लेकिन ये ड्रामा करना आपको सूट नहीं करता।
बिल्कुल सूट नहीं करता। आई होप मेरी आप बातें पॉजिटिव मिलेंगे। ये ना हो कि अब आपके जानने वाले जो स्पॉन्सर्स हैं या मीडिया बाइंग हाउस में जो लोग हैं उनको फ़ोन करें, यार वकार ज़का को स्पॉन्सर नहीं देना, यार वकार ज़का के शो तो रोक दो, क्योंकि आप तो कूल डूड हैं, घूमते भी बड़े कूल लोगों के साथ हैं, तो हो सकता है आप किसी स्पॉन्सर के बारे में बात करें। फैक्ट पे बात है। फिर वही जो बात रिपीट कर रहा हूँ पूरी वीडियो में, वर्मा के बारे में आपने मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं पूछा कि वकार ज़का आप वहाँ गए हैं तो क्या कर रहे हैं। आपको मैं पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ कि यार ये एसिड विक्टिम इसकी हेल्प करें, आप उसके लिए एक स्टेटस नहीं डालते, ये तो वकार ज़का ने शुरू किया, अगर मैंने डाल दिया तो मैं वकार ज़का का फॉलोअर लगूंगा। इंसानियत की खिदमत की बात करते हो तो इस लड़की की क्यों नहीं आपने की भाई, या क्या थ्योरी थी उसकी। और अब आप कहें जी मैं अगर हेल्प भी करता तो मैं छुपा के करूँगा। अच्छा, जो नेकी करनी है वो छुपा के, लेकिन जो बाकी डांसिंग वीडियोज़ हैं बाकी हर चीज़ दिखानी है। सर आप भी वहीं पार्टी करते रहे हैं जहाँ मैं आता रहा हूँ, आपको भी पता है कि हम आप लड़कियों के साथ किस तरह बैठते रहे हैं, क्या वो इस्लाम में अलाउ है? अलाउ है। तमाम लड़कियों से रिक्वेस्ट है भाई ऐसे हिपोक्रेट की बात ना सुने कि जो आपके साथ पार्टीज़ में कोने में बैठे और आके कैमरे में बोल रहा हो ओहो अहमदी जमात ऐसी। भाई अहमदियों के साथ जुल्म हो रहा है, हमने कब कहा नहीं हो रहा। इश्क़ रसूल आखिर नबी को नहीं मानने वाले जो हैं उसके खिलाफ अगर कोई पर्सनल लेवल पे अटैक कर रहा है, ये पर्सनल लेवल पे, इसमें हुकूमत थोड़ी शामिल है। हुकूमत क्यों शामिल है भाई, हुकूमत कहाँ से आ गई? सऊदी गवर्नमेंट से पूछो तरह इनके बारे में क्या सोचते हैं। क्लियर सी बात है, इस्लाम में क्लियरली मना किया हुआ है फ़िरके नहीं बना सकते, जो फ़िरके बना रहा है वो गलत है। और सर देखिए बहुत एक ही बात 6 दफ़ा रिपीट की है, आई होप लोग इसे पॉजिटिव वे में रहेंगे और आपको भी समझ आएगी। यार सवाल करना है तो आप फ़ोन करके करें, बात करें, टीवी पे बोलने का क्या लॉजिक है। आई होप आपको